हेलो विद्यार्थियों, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था हमारा चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है, जिसका नाम था रिवैल्यूएशन। ठीक है, रिवैल्यूएशन में हम लोगों ने स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन किए थे। और रिवैल्यूएशन अगर देखा जाए तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे आसान टॉपिक में से एक आता है। बट हाँ, कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को दिक्कत जाता है, इसीलिए आज के जो क्लास है इसमें वो पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा जिसमें मोस्टली बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह बनाया था कि हर किसी का, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, इनका वैल्यू में क्या इंक्रीज डिक्रीज है वो रिवैल्यूएशन में बताया। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेसिकली करना क्या है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोगों को बेसिकली एसिड्स और लाइबिलिटी में क्या चेंजेस आया ये बताना है। तो यहां पे ध्यान में रखना कि डेबिट में क्या आएगा, अगर एसिड्स डिक्रीज हुआ, ठीक है, तो ये आएगा डेबिट में। और अगर एसिड्स इंक्रीज हुआ तो कहां आएगा, क्रेडिट। नेक्स्ट, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो डेबिट और लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। ये चार चीजें मेन ध्यान में रखिए। और इसके बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा कि भैया डेबिट साइड में है या क्रेडिट साइड में, उस लोगों को हम उसमें हमको क्या करना है, ओल्ड पार्ट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि कुछ कुछ बच्चों को प्रॉब्लम जाता है कुछ कुछ स्पेसिफिकली कोई पॉइंट्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के बारे में। देखिए, जैसा ये क्वेश्चन है सेकंड वाला, इसमें भी यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना दिया है, 500। ये क्वेश्चन समझने के पहले हम लोग थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को तो प्रोविजन का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हम लोग कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में दो कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया। इन केस ऑफ एक्सेस प्रोविजन नंबर 1, और नंबर 2 इन केस ऑफ डेफिसिट प्रोविजन नंबर 2। अब सबसे पहले एक्सेस प्रोविजन और डेफिसिट प्रोविजन क्या होता है ये समझिए। एक्सेस प्रोविजन मतलब प्रोविजन ज्यादा बना, और डेफिसिट मतलब प्रोविजन कम बना है। एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें डेटर दिया है 1000 एंड प्रोविजन दिया है 200, और ये माइनस करने के बाद हमारा डेटर का वैल्यू है 800। ठीक है, अब देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखना, एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है प्रोविजन फॉर डीडी 30% ऑन डेटर। प्रोविजन कितना बोला है, 30%। तो इसमें देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 30% ऑन डेटर, डेटर का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1000। ओके, तो 1000 का यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 30%। 1000 का 30% मतलब कितना आएगा यहाँ पे 300। ठीक है, अब देखो, अब इसमें से ना हम लोगों को जो बैलेंस शीट में जो प्रोविजन है जिसको हम लोग बोलेंगे बेसिकली ओल्ड प्रोविजन, ये ओल्ड प्रोविजन को हम लोगों को करना है इसमें माइनस, ओल्ड प्रोविजन फॉर डीडी। ओके, ओल्ड प्रोविजन कितने का है बच्चों, यहाँ पे देखो ओल्ड प्रोविजन दिया है 200, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 100 का। इसका मतलब क्या हुआ, देखो समझो, कंपनी ने या पार्टनरशिप फर्म ने पहले प्रोविजन बना के रखा था 200 रुपए का, कितने रुपए का, 200 रुपए का। फिर उन लोगों ने बाद में उसको रिवाइज किया और उन लोगों को ध्यान में आया कि हम लोगों का जो प्रोविजन है वो हमारा होना चाहिए 30%। 30% मतलब कितना, 300। अब 300 में से 200 तो इन्होंने ऑलरेडी बना दिया था, तो एडिशनली यहां पे आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रोविजन कितने का बनाना पड़ेगा, सिर्फ 100 रुपीज का। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेस प्रोविजन, ये ध्यान में रखना। इसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, एक्सेस प्रोविजन। अब सिंपल सी बात है, प्रोविजन के वजह से डेटर का बैलेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, बट ऑब्वियसली डिक्रीज। अब यहाँ पे एक्सेस प्रोविजन मतलब प्रोविजन की वजह से यहाँ पे डेटर का बैलेंस और कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ना बच्चों बेसिकली जर्नल एंट्री कैसे आएंगे, देखो 100 रुपए से एडिशनली इसका वैल्यू कम हो रहा, तो हम लोग जो जर्नल एंट्री करेंगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जर्नल एंट्री। इसका जर्नल एंट्री आपका आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डीडी अकाउंट, और अमाउंट कितना लिखना है यहाँ पे 100, यहाँ पे भी कितना 100। ये चीज समझ में आ रही। अब देखो, अब ये जो है 100, इसके वजह से जो डेटर है मतलब एसिड्स का जो वैल्यू है, एसिड्स का वैल्यू हो रहा है कम। और जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा
एसिड्स का वैल्यू कम हुआ तो हम लोग कहाँ दिखाए थे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो ये तो हम लोगों ने जर्नल एंट्री कर लिया। इसका अगर पोस्टिंग करना है तो हम लोगों ने अगर यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, फॉर एग्जांपल हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे, अब एसिड्स का वैल्यू कितने से कम हो रहा है यहाँ पे 100, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 100 रुपीज, और यहाँ पे लिखेंगे आप टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये समझ में आ रहा है आपको? एक्सेस प्रोविजन का मतलब क्या हुआ कि प्रोविजन बढ़ा, प्रोविजन बढ़ने की वजह से डेटर का वैल्यू होगा कम, करेक्ट। अब सेकंड जो केस है उसमें देखिए क्या है, यहां पे प्रोविजन कितना दिया है 10%। सेम क्वेश्चन अगर देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे 30% है, यहाँ पे 10% है। तो चलो 10% निकालते कितना आता, तो 1000 का यहाँ पे जो 10% है वो 10% कितना आएगा यहाँ पे 100, ओके। और हम लोग इसमें से माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविजन। देखो ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन मतलब जो बैलेंस शीट के अंदर दिया है उसको बोलेंगे ओल्ड प्रोविजन। तो ओल्ड प्रोविजन फॉर डीडी डाउटफुल डेट कितना है यहाँ पे 200, ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा, 100 माइनस 200, तो ये कितना आया आपका -100, मतलब यहाँ पे प्रोविजन हो रहा है कम, और इसीलिए इसको बोला जाता है डेफिसिट। क्या बोलेंगे हम लोग, डेफिसिट प्रोविजन। ये चीज समझ में आ रही, ठीक है। इसकी वजह से हो क्या रहा है, देखो प्रोविजन अगर ज्यादा हुआ तो डेटर का वैल्यू कम हुआ, प्रोविजन अगर कम हुआ तो डेटर का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज। जैसा ये केस में जो जर्नल एंट्री है, अब ये केस में एंट्री हम लोग करेंगे उल्टा। यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा हमारा 100 रुपीज, 100 रुपीज। अब बहुत सारे लोगों को जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम जाता है, तो सिंपल कंसेप्ट देखो, सिंपल कंसेप्ट में भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जब आप लोग बनाएंगे, ठीक है, तो डेबिट में क्या आएगा एसिड्स डिक्रीज, और क्रेडिट में क्या आएगा एसिड्स इंक्रीज। अब देखो यहाँ पे बेसिकली जो एसिड्स का वैल्यू है एक्सेस प्रोविजन के केस में ये कम हो रहा, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको डेबिट में लिखा था, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड्स का वैल्यू जो है ना वो हो रहा है इंक्रीज। इसका मतलब पहले हम लोगों ने जो 200 का बनाया था वो अभी हटके कितने का हो जाएगा, सिर्फ 100। तो यहाँ पे हम लोगों को क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, और ये कितना आएगा बच्चों 100 रुपीज, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हुआ, एसिड्स का जो वैल्यू है वो हुआ है यहाँ पे इंक्रीज। ये चीज समझ में आ रही, करेक्ट। अब इसका बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट जाएगा वो भी मैं बता देता हूं। जब कभी भी आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे तो जैसा फॉर एग्जांपल आप लोगों ने डेटर ये वाले केस में लिखा है 1000, और यहाँ पे डेटर कितना है अभी हमारा 300, तो हम लोग इसमें से माइनस करेंगे यहाँ पे 300, तो हमारा डेटर का जो वैल्यू है वो यहाँ पे हो जाएगा 700। मतलब देखो यहाँ पे जो डेटर है, ठीक है, डेटर यहाँ पे 100 रुपीज से क्या हुआ है डिक्रीज। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को, जब बैलेंस शीट बनाओगे तब आपको इफेक्ट दिखाना है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे डेटर मान लो जैसा 1000 दिया है, और यहाँ पे 100 रुपीज से प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा सिर्फ 100। तो यहाँ पे बैलेंस कितना आया इसका बैलेंस आया 900। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे जो 100 रुपीज है, ये 100 रुपीज क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज, देखो इंक्रीज हो रहा इसलिए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखाया, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा इसलिए रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाया। आई होप सो कि आप लोगों को ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझाओ, और आने वाले टाइम पे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। आप लोगों को सिंपल इतना देखना है कि जो प्रोविजन है वो इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, करेक्ट। अब नीचे में एक नोट लिखा है यहाँ पे, देखो ये नोट को ध्यान में रखना। और अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन है ऑल डेटर गुड, इसका मतलब हुआ मींस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, हेंस क्रेडिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। कि जैसा ये क्वेश्चन है, मान लो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं दिया, जैसे मान लो कि हमारा डेटर दिया है 1000 और प्रोविजन दिया है 200, ऐसा नेट हमारा डेटर का वैल्यू है 800। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है ऑल डेटर गुड्स, इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा है ना, ये पूरा का पूरा डेटर का जो प्रोविजन है ये पूरा का पूरा हट जाएगा, और हटने के बाद हम लोग उसको कहाँ शो करेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। ये चीज समझ में आ रही, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, बहुत आसान है वैसे तो। देखिए यहाँ पे है, टॉपिक का नाम है इफ एसिड्स रिड्यूस, अगर एसिड्स रिड्यूस हुआ तो। यहाँ पे देखिए 2 वर्ड है, जैसे मशीन दिया है 1 लाख का, और यहाँ पे लिखा है रिड्यूस बाय 10%, और यहाँ पे लिखा है रिड्यूस
टू 10%। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते। बाय मतलब क्या हुआ, उतने से कम हुआ। जैसा फॉर एग्जाम्पल 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख का 10% मतलब कितना आएगा यहाँ पे 10,000 ना, 10,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसिड्स का जो वैल्यू है वो 10,000 से क्या हुआ, डिक्रीज। ये समझ में आ रही चीज है। दूसरा, अगर यहां पे लिखा है रिड्यूस टू 10%, रिड्यूस टू 10% मतलब इसका जो वैल्यू है वो 10% रिड्यूस होके हुआ है। मतलब इसका मतलब ये रिड्यूस कितना हुआ है, टोटल 90%। 90% मतलब कितना, जैसे इसमें से 1 लाख में से हम लोग माइनस करो 90,000, तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचा है इसका 10,000। तो ये हो गया न्यू वैल्यू ऑफ मशीन, ये हो गया न्यू वैल्यू ऑफ मशीन। इसका मतलब क्या हुआ, रिड्यूस टू मतलब उतना गया, मतलब 100 से आ गया 10 पे, मतलब 90% रिड्यूस हुआ, और रिड्यूस बाय मतलब उतने से। ठीक है, बहुत आसान है वैसे, इतना बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था, बट हाँ कुछ कुछ लोगों को दिक्कत जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझा होगा। रिवैल्यूएशन में ये सारी चीजें, आज जो इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने पढ़ी, इसको अच्छे से रिवाइज करो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट जाता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिजर्व के बारे में। ठीक है, तो चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच।